हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्मा चैनल में आपका इस्तकबाल है। व्यूवर्स, आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है जालिम सास। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होती है। दरअसल हर कोई सास जालिम नहीं होती, लेकिन कुछ सासें इतनी जालिम होती हैं कि उन्हें देखकर, उनकी बातें सुनकर हमको बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या ख़वातीन ऐसी भी हो सकती हैं। हाँ, ऐसी भी हो सकती है। एक ऐसा ही वाक़या जो मेरी नज़रों के सामने से एक गुज़रा है, जिसको मैंने बनफ्स नफीस, जिस खातून से मैंने बात की है, वहाँ पर सास ने अपनी बहू के गोद से उसकी 1.5 साल की बच्ची को छीन कर बहू को लात मारकर घर से निकाल दिया है। अभी काफ़ी अरसा हो चुका है। बहू कई बार 2500 बार बहू सास के घर जाकर अपनी बच्ची को कम से कम एक बार बताने की दरख्वास्त भी कर चुकी है, लेकिन सास ससुर ने उस लड़की को, बच्ची को ना तो बताया है और ना ही उसको उसकी बेटी से मिलने दिया है। देखिए इंसान कितना जालिम हो सकता है। अगर इंसान को अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो क्या वो इस तरह की हरकत करते? नहीं। लेकिन सास बनने के बाद ख़वातीन ऐसी गलतियां कर रहे हैं, यानी ऐसी जालिमाना हरकत कर रहे हैं कि इंसानियत शर्मसार हो गए। वो लड़की रो रो कर बोल रही थी कि मेरी बच्ची दूध पीती है, पिछले 4 महीने से मुझसे जुदा है। तो सोचिए इंसानियत, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। क्या ऐसी सासों के लिए मेरा यह खिताब गलत है कि जालिम सास? और मैं आपको इस बात की दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टॉपिक्स लेकर आती हूँ जिस पर बातचीत करने से लोग कतराते हैं। लेकिन मैं खुलकर बात करती हूँ कि माशरे में क्या हो रहा है, माशरे में कौन किस पर ज़्यादा दबाव डाल रहा है, असल हकीकत से लोग कितना दूर हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी लाशऊरी अंदाज में गुजार रहे हैं, किस तरह आखिरत को भूल चुके हैं और दुनिया की जो रौनकें हैं उसमें डूब चुके हैं। दरअसल ये सास का क़िस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ सास और बहू का क़िस्सा नहीं है, बल्कि ये सारे मुआशरे का क़िस्सा है। ये सारे मुआशरे की एक ऐसी तस्वीर है जहाँ जुल्म सर चढ़ कर बोल रहा है। अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पर हर एक रहमदिल, हर एक हमदर्द इंसान को आगे बढ़कर जुल्म को रोकने की ज़रूरत है। लिहाजा पहले हम इसकी शुरुआत अपने घरों से ही करेंगे, घर से, यानी सास बहू, बेटा, नंद, भावज, यहाँ से हम अपने घरों की शुरुआत करें तो मुआशरे से ये बुराई दूर हो सकती है और कौम तरक्की के रास्ते पर चल सकती है। क्योंकि अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े, आपस में नाचाकियाँ, नाइत्तेफाकियाँ, तलाक़ व खुला के असबाब में से अहम असबाब यही हैं कि सास, नंद, देवरानी, जेठानी की शिकायत, सास की तरफ से जुल्म या नंद के वो ताने जो पत्थर के जिगर में भी ज़ख्म डाल दें, बदमिजाज शौहर की वो सख्त गिरियाँ जो शादाब से शादाब फूल को दम भर में सूखा कांटा बना कर रख दें, और आपस की तू मैं के जरासीम मियाँ बीवी की ज़िंदगी को गम और परेशानी व फ़ुरक़त व जुदाई तक पहुँचा देते हैं। और बाज़ औक़ात इसमें बीवी की नासमझी, बदज़ुबानी, तल्ख़ी व तेज़ मिजाजी, बदसलूक़ी को भी बहुत बड़ा दखल होता है। और उसकी अपनी माँ और दीगर औरतों की तरफ से भी बढ़ाया गया बेतुका सबक, एक ऐसा पढ़ाया गया बेतुका सबक होता है जिसकी वजह से झगड़े की आग बुझने के बजाय और भड़क उठती है। और सास बहू का, देवरानी जेठानी का इकट्ठा रहना, एक घर में रहना भी असल में इस फसाद की जड़ का सबब बनता है। यानी अल्लाह के रसूल ने तो हमें यौम अरफा के मशहूर तारीख़ी खुतबे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औरतों को मुखातिब करते हुए कहा था कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, इसलिए कि तुमने अल्लाह के नाम के वास्ते से हासिल किया है।
लेकिन हमारे माशरे में मर्द हजरात या वो ख़वातीन जिन्हें अपनी बहू पर यानी जो ख़ानदान पर अपनी हुकूमत करती हैं, जो घर पर जिनकी बात चलती है, वो अपने साथ रहने वाली ख़वातीन का ठीक से ध्यान नहीं रखती, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है बहू। दरअसल सास को कुछ चीज़ें वहाँ समझने की ज़रूरत है कि किस तरह एक खुशहाल माशरा बनाया जा सके। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि सास को क्या समझना चाहिए। बहनों, सास को ये समझना चाहिए कि बहू भी एक इंसान ही तो है, इसके पहलू में भी तो दिल है, दिल में उमंगें हैं और अरमान है, ज़िंदगी गुजारने की उसमें भी तड़प है। वो तो अपना माँ बाप का घर छोड़कर हमेशा के लिए आपके घर आई है और अब इसी घर को वो अपना घर समझती है। बहू इसके बेटे की अभी ज़िंदगी की पार्टनर है, यानी वो उसके बेटे की शरीक हयात है। सारी ज़िंदगी ये लड़की जो सास ब्याह कर लाई है वो उनके बेटे के साथ उम्र भर रहेगी, एज ए लाइफ पार्टनर के रहेगी। वो कोई ज़र खरीद लौंडी नहीं है। शौहर के उस पर हुकूक़ हैं, ये हुकूक़ खुदा और उसके रसूल और बंदों ने रसूल ने उसको दिए हैं। उसको सुख दुख का ऐसा एहसास होता है जिस तरह सास को होता है। सास भी किसी ज़माने में बहू रह चुकी है। जैसा सलूक वो अपनी सास से चाहती थी, ऐसे ही सलूक की उम्मीद बहू भी इससे रखती है। लिहाजा सासों से ये दरख्वास्त है मेरी कि बराए मेहरबानी सास नरमी अख्तियार करे, सास बहू के साथ हत्तल इम्कान नरमी अख्तियार करे। लोगों को मुफ्त का तमाशा दिखाने से क्या फ़ायदा है? पूरे घर ख़ानदान के विकार और आबरू को खाक में मिलाने से क्या मिलेगा? सास को वसी ज़र्फ़ होकर बहू की गलतियों से दरगुजर करना चाहिए। ये गलती और भूल जो बहू करती है वो जानबूझकर नहीं करती, बल्कि नादानी से हो जाती है, क्योंकि वो नातजुर्बेकार है। शायद ऐसी गलतियाँ खुद सास से भी किसी ज़माने में हुई होंगी। इसीलिए सास को चाहिए कि बड़ा दिल रखकर दरगुजर से काम ले, तो फिर रोज़ाना की ये उलझनें और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और दिल को सुकून व इत्मीनान हासिल होगा। सास को ये समझना होगा कि बहू ग़ुलाम बनकर इस घर में नहीं आई है ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब काम इससे कराती रहे। सास खुद ही पसंद करके अपने बेटे के लिए दुल्हन लाई है। वो जब दुल्हन को पसंद करने गई थी तब वो रूप और खूबियों का ख़जाना थी, और अब दुल्हन बनकर आते ही क्या इसमें कीड़े पड़ गए? क्या वो सास को काटने दौड़ती है? ये तो इस कहावत के मुताबिक हुआ कि जब तक बहू कंवारी सास गई वारी, जब तक बहू कंवारी सास गई वारी, बहू का आया डोला सास को लगा गोला। देखिए सास की कितनी सोच बदल चुकी है। जब तक बहू घर नहीं लाती वो तो उसके अतराफ वारे न्यारे फिरती है और बहू के बलाएं लेते ना थकती, लेकिन जैसे ही बहू घर में आ गई तब से वो उसके खिलाफ महाजी खोल देती हैं। बराए मेहरबानी सासें बहू की खिदमत की कदर करें। बहू के ज़िम्मे ये खिदमत फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लिहाजा उनको चाहिए कि वो बहू की इस खिदमत की कदर करें और इसका बदला देने की कोशिश करें। उन हुकूक़ और मसाइल को ना समझने के नतीजे में आज घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। सास बहू की और भावज और नंदों की लड़ाइयों ने घर के घर उजाड़ दिए हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इन हुकूक़ की वो हुदूद बंदियाँ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी वो जहनों से गायब हो चुकी है। वो कहीं हमारे मुआशरे में नज़र ही नहीं आ रही हैं। भाई किसी नई नवेली दुल्हन के लिए ससुराल का माहौल, जबकि देवरानियाँ और जेठानियाँ और नंदे वगैरह साथ रहती हों, बहुत संगीन और परागंदगी का सबब बनता है। ससुराल वालों का गालिब और हावी होना काबिल फ़हम है, लेकिन ससुराल वालों से निभाना और उनकी मिजाजदारी कोई आसान काम नहीं है। और ससुराल वालों का मियाँ बीवी के अज़वाजी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी उमूमन ख़तरनाक ही साबित होती है। इस गलत रुझान और तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से हज़ारों ख़ानदान तबाह होते हैं, जिसको हम रोज़ाना देखते और सुनते आ रहे हैं।
बाज़ बीवियाँ ससुराल वालों से तंग आकर और सास साहिबा की सलवातें सुन कर फसादी नंदों की तंज़ों के तीर खा कर देवरानियों और जेठानियों के नौक और इनकी लगाई बुझाई से मजबूर होकर ऐसे माहौल से छुटकारा हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए और अपने बच्चों को तबाह कर देने वाले माहौल से बचाने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता इख्तियार करती हैं, वो है घर से अलहदा होकर एक नया घर लेने का रास्ता।